हमारे 2 नए सब्सक्राइबर्स को जो है किसी को टेक्स्ट में तो किसी को व्हाट्सएप पर लोन रीपेमेंट रिलेटेड मैसेज रिसीव हुआ है, लेकिन उनका ये कहना है कि उन्होंने किसी भी लोन ऐप से लोन लिया ही नहीं है। उनका ये भी कहना है कि इन मैसेजेस में तो ये लिखा ही नहीं है कि किस लोन ऐप की बात हो रही है। मैं आपको अवेयर करने के लिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, कुछ इस तरीके के मैसेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। ये टेक्स्ट में है वो मैसेज हैं, और ये देखिए ये व्हाट्सएप पर जो मैसेज रिसीव हुआ है वो है। कहीं भी जो है लोन ऐप का नाम का जिक्र नहीं है। ऐसे में अगर कोई लोन ले रखा होगा किसी भी लोन ऐप से, तो हो सकता है कि वो उस लोन ऐप का बारे में सोच करके शायद इन लोगों के चक्कर में आ जाए। एक्चुअली में ये एक फेक मैसेज है। मैं आपके सामने इस अवेयरनेस की वीडियो को इसीलिए बना के रख रहा हूँ ताकि अगर आपको भी ऐसा मैसेज रिसीव हो टेक्स्ट में या फिर व्हाट्सएप पर, जहाँ पर लोन ऐप का नाम ना लिखा हो और आपको कहा जा रहा हो कि लोन का रीपेमेंट करो, नहीं करने पर ये प्रॉब्लम्स होगी, सिविल स्कोर कम हो जाएगा, लोन नहीं ले पाओगे, या फिर आपके घर पर पुलिस आएगी, ऐसे वैसे लिखा हो अगर, तो यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने किसी भी लोन ऐप से लोन नहीं लिया है तो ऐसे मैसेजेस को आप फेक मैसेज समझ करके डायरेक्टली ब्लॉक एंड रिपोर्ट कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपने किसी लोन ऐप से लोन लिया है, एग्जाम्पल के लिए ABCD लोन ऐप से लोन लिया था भाई, और ये मैसेज रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ABCD लोन ऐप वालों ने भेजा हो, क्योंकि अगर उन्होंने भेजा होता तो नाम तो लिखी होती ना ऊपर में कि लोन ऐप ABCD की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लिखा ही नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है ये फेक मैसेज हैं। आपने जिस लोन ऐप से लोन लिया है उसके बारे में आपको बेहतर पता होगा। आप उस लोन ऐप में जा कर के उस लोन का रीपेमेंट करना, और मेरी इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, जब भी आप किसी भी लोन ऐप का रीपेमेंट करो, प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ के लिए ज़रूर बना लेना कि आपने उसका रीपेमेंट किया है। हो सकता है कि आप उसका रीपेमेंट करो और अगला बंदा कहे कि भाई पैसा रिसीव ही नहीं हुआ है, फिर से रीपेमेंट करो। तो ऐसे कंडीशन में जो आपने प्रूफ बनाया होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग किया होगा, वो आपके काम आएगी। आप साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से जो है 1930 नंबर को डायल करके जो है आप उनसे हेल्प ले सकते हो, उन्हें उस प्रूफ के बारे में बता सकते हो, उन्हें दिखा सकते हो और उनसे हेल्प ले सकते हो। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपने कभी किसी लोन ऐप से लोन लिया था, आपने उसका रीपेमेंट भी कर दिया और अब ऐसा मैसेज आ रहा है। पहली बात तो ये है कि अगर आपने उसका रीपेमेंट कर दिया है, लोन लिया, लोन का रीपेमेंट कर दिया, तो मैटर यहीं पे बंद है। इसके बाद किसी भी लोन ऐप का अगर आपको मैसेज आता है रीपेमेंट के लिए, तो आप रीपेमेंट क्यों ही करोगे जब आप ऑलरेडी कर चुके हो। दूसरी बात, ऐसे फेक मैसेज में तो नाम ही नहीं लिखा हुआ है। हो सकता है दोस्तों कि वो स्कैमर्स जो हैं जानबूझ करके लोगों के पास ऐसे फेक मैसेजेस को भेज रहा है लोन रीपेमेंट रिलेटेड, जहाँ पर जो है लोन ऐप का नाम ही नहीं लिखा है, ताकि विक्टिम जो है इस भ्रम में आकर के कि शायद इस लोन ऐप से मैंने लोन लिया है, शायद उसका ये मैसेज है, ये सोचते हुए शायद उस फेक मैसेज को उस लोन ऐप का मैसेज समझते हुए रीपेमेंट करने लगे, और ये उसके साथ स्कैम हो जाएगा, यानी विक्टिम के साथ स्कैम हो सकता है। इसीलिए मैंने इस अवेयरनेस की वीडियो को बनाना ज़रूरी समझा, आप लोगों को अवेयर कर दिया हूँ। अगर आपके पास भी ऐसा कोई फेक मैसेज आया है तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरीके से इसे हैंडल करना है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला अवेयरनेस का वीडियो कल के दिन देखने को मिले। यहाँ पर देखिए 2 अवेयरनेस की वीडियोस मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से देख लेना। थैंक यू।